वडोदरा में बारिश की वजह से विश्वामित्री नदी उफान पर है और 23 फीट उनकी सपाटी नापी गई है और खतरे की सपाटी से महज 3 फीट की दूरी पर है। तब अब वडोदरा महानगर सेवा सदन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को कोरोना के संक्रमण से रोकने की भी है। अब जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, अब उनके पास यहाँ पर गुजरात सरकार का धन्वंतरी रथ जा रहा है और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको दवाइयाँ के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल उनका थर्मल स्कैनिंग वो भी हो रहा है। और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये भी कही जा सकती है कि जो लोग इवैक्यूएट होके एक अलग जगह पर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से पीड़ित तो नहीं है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर वडोदरा कॉरपोरेशन के पार्षद और विधायक की अगुवाई में इस स्कूल के अंदर ये धन्वंतरी रथ का कैंप लगाया गया है, जहाँ पर ये जो लोग हैं उनका पूरा तरीके से स्कैनिंग भी हो रहा है। हम यहाँ पर विधायक भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि मैम कौन कौन सी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, इसके बारे में। यहाँ पे कोरोना इन्फेक्टेड तो एरिया वडोदरा में अभी तक वो उसकी ये बढ़ रही है और उसके साथ साथ के पूर्व की भी आगाही दी गई थी। तो पर्टिकुलर अकोटा विधानसभा में पार्षद के साथ मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और जितनी भी फैसिलिटीज़ जो स्थलांतर किए हुए लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ मिले, खास करके कोरोना का भी उसके साथ साथ इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं उसका टेस्टिंग हो जाए, सैंपल टेस्टिंग भी किया जाए। और धन्वंतरी रथ जो कॉरपोरेशन की तरफ से हर जगह पे फैसिलिटीज़ दी जा रही है। और तो खास करके अकोटा विधानसभा में मुजमोड़ा विस्तार है और ये परशुराम भट्टा वाला जो विस्तार है वहाँ पे हमेशा जब भी पूर आता है तो वो असरग्रस्त एरिया है। उसमें से एक सुभाष नगर वाला 50 जन की फैमिली यहाँ पे स्कूल में शिफ्ट की गई है। तो साथ साथ में उसका कोरोना की भी टेस्टिंग हो जाए, बाकी सब कुछ उनका सर्दी खांसी हुए तो उसके ऊपर भी दवा दी जाए और छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे सब लोग रह रहे तो उसका एक प्रॉपर बोलते हैं ना उसका इन्फेक्शन हुआ कि नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए ये आयोजन किया गया है। और साथ में मेरे विस्तार के 12 नंबर वार्ड में ही आता है। लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा पूर आया था, उसके अंदर बहुत होनारत हो गई थी। तो सभी कॉरपोरेटर्स जुड़े हुए रहते, कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए रहते और कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे खास करके खाने पीने की भी व्यवस्था का आयोजन किया गया। हम आपको ज्ञात करवा दें कि वडोदरा की विश्वामित्री नदी में जब जब बाढ़ की स्थिति का सर्जन होता है वहीं पर लोअर लाइन इलाकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दो मोर्चे पर सवार है, क्योंकि उनको लोगों को बाढ़ की जो मुसीबत से उनके साथ साथ कोरोना के संक्रमण से भी रोकना होगा। हमारे साथ यहाँ से जो धन्वंतरी रथ के जो डॉक्टर हैं उनसे जानते हैं, मैम यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यहाँ पर धन्वंतरी आरोग्य रथ में फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और शरीर दुखावा जो सिम्टम्स है या कोविड के कोई सिम्टम्स है तो उसकी प्रॉपर जांच करके दवाई दी जाती है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगर कोई पेशेंट मिलते हैं तो हम उसका कोरोना का टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट से कराते हैं और रिज़ल्ट तुरंत मिल जाता है 15 मिनट्स में। तो अकॉर्डिंगली अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, अगर माइल्ड हो तो हम होम आइसोलेशन में उसको रखते हैं एंड वी आर गिविंग एडवाइस कि कैसे अपना ख्याल रखना है। और एरिया का हमने ऐसा प्लानिंग किया है कि यहाँ पर जितने दिन यहाँ पर कैंप रहेगा एवरी डे इन द मॉर्निंग वंस हमारा धन्वंतरी रथ आएगा एंड इंश्योर करेगा कि किसी को भी कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग या फीवर का कोई तकलीफ़ नहीं है। वो इंश्योर करके अगर सिम्टोमेटिक कोई तकलीफ़ होगी तो दवाई तुरंत देंगे। हम मलेरिया जैसा होगा तो तुरंत उसका स्लाइड लेके भी उसका निदान करके दवा देंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि कोविड के कोई सिम्टम्स कोरोना के होंगे तो उस तरह से उसकी भी ट्रीटमेंट हम करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना कि सूरत के बाद वडोदरा में भी अब कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और प्रतिदिन 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित पेशेंट्स आ रहे हैं। तब ऐसे में बाढ़ के साथ साथ कोरोना के साथ जूझने की भी ये चुनौती वडोदरा कॉरपोरेशन के सामने खड़ी है। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।